मुंबई में AIMIM के 2 रोजा कौमी इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। कौमी इजलास के दौरान हिंदू राष्ट्र की मुखालफत समेत कुल 16 तजावीज पेश की गई। इजलास में मुसलमानों और दलितों के खिलाफ हो रहे तशद्दुद की मजम्मत करते हुए तमाम तजवीज पेश की गई। इस दौरान ओवैसी ने हिंदू राष्ट्र की बात करने पर कार्रवाई की मांग की कि अगर मराठों को रिजर्वेशन देने की बात की जा सकती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। इस मौके पर ओवैसी ने मुल्क में दलित और मुसलमानों पर हो रही ज्यादतियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ऐसे ग्रुप तैयार किए जो दाढ़ी टोपी देखकर लोगों को मारते हैं, फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। राजस्थान में गुंडों ने पहले किडनैप किया और फिर मारकर आग लगा दी। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की गाड़ी में होता है। मगर आखिर ये कौन लोग हैं जिनको भाजपा ने, बीजेपी ने ऐसे ग्रुप को तैयार किया जिनका मकसद ये है कि जो दाढ़ी और दिखती है, सर पे टोपी दिखती है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव डालते हैं। हमने उसकी मजम्मत की। ओवैसी ने हिंदुत्व को लेकर भी बीजेपी पर सवाल खड़े किए, जबकि चीन को लेकर भी ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर कई सवाल उठाए कि चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। डेपसांग और डेमचाक में हम ये मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी, अगर आप वाकई में 56 इंच का सीना है तो चीन को चप्पल से नहीं बल्कि गोलियों से मार कर निकालो भारत की सरजमीन से, अगर 56 इंच का सीना है तो। इजलास में ओवैसी ने महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद पर भी सवाल उठाए कि वो मुख्यमंत्री असेंबली में उठकर कहता है कांग्रेस उसकी वजीर है, राष्ट्रवादी उसके वजीर है, और कहता है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अरे कांग्रेसियों, अगर तुम में सेकुलरिज्म इतना राय बराबर जिंदा होता, शरद पवार, अगर आपके पास सेकुलरिज्म राय बराबर जिंदा होता तो चुल्लू पर पानी में डूब करते तुम छोड़ के चले जाते। 15 साल कांग्रेस के पास इख्तियार था, मगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो बोले हम भी पीछे आ जाते हैं, हम भी भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब हो चुके हैं, हमारे घर वीरान हो चुके हैं, हमको भी एक गाड़ी के ऊपर लाल लाइट चाहिए जो टाई 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 करके रोड पर चल सके। शिवसेना को लेकर सवाल पर संजय राउत ने ओवैसी पर पलटवार किया। राम शाम की जोड़ी तो ओवैसी और बीजेपी को कहना चाहिए। लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, फुट कटाव मशीन है। जहां भी बीजेपी को जिताना है वहां ओवैसी साहब पहुंच जाते हैं। तो ये राम शाम वाला जुमला उनको सूट अच्छा होता है। शिवसेना अपने बलबूते पे अपने ताकत पर खड़ी है। जो छोड़कर चले गए उनके तरफ पलट कर देखती नहीं। एक तरफ 2024 को लेकर पूरे मुल्क में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ महाज बनाने की बात हो रही है, वहीं ओवैसी बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ दीगर अपोजिशन जमातों पर भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मौजूदा हालात में ओवैसी की बातों को कितनी हिमायत मिलती है, क्योंकि मुल्क का मुसलमान पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।